सर एक बात पूछना था। क्या पूछना, पूछो। भारत में महिलाओं को फांसी क्यों नहीं दिया जाता? ये क्वेश्चन कहाँ से आया? तुमको फांसी लटकना है? नहीं, हम कौन गलती किए हम फांसी लटकेंगे? अच्छा, तुम्हारा ये जानना तुम चाहती हो कि भारत में महिलाओं को क्यों नहीं फांसी दिया जाता है? जी। अच्छा देखिए, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है ना, आज तक भारत में महिला को फांसी नहीं पड़ा है। पुरुष को फांसी पड़ा है, पुरुष को फांसी, लेकिन महिला को फांसी नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा है? उसके पीछे का कारण समझिए। जबकि महिला का जुर्म पुरुष से भी बड़ा बड़ा जुर्म है। अब कहिएगा ऐसा कौन कौन जुर्म है? तो नीला पीला ड्राम वाला कहानी सुने होंगे, मिक्सी वाला कहानी सुने होंगे, काट काट के मिक्सी में पीस दी थी। एगो पहाड़ पर से ढकला, वो कहानी सुना होगा। ले गया पहाड़ पर घूमने के लिए, हनीमून पे गया घूमने के लिए, पहाड़ पर जाकर क्या किया? ढकेल दिया। अब इतना बड़ा जुर्म अगर कोई पुरुष करेगा तो सीधी सीधी बात है उसको फांसी पर पड़ गया था। क्या पड़ गया था उसको? लेकिन वो महिला को फांसी नहीं पड़ेगा। ये महिला जितना बड़ा जुर्म की है, लेकिन वो महिला को फांसी नहीं पड़ेगा। उसको उम्र कैद भले हो जाएगा, उम्र कैद क्या होगा? उसको हो जाएगा, लेकिन उसको फांसी का सजा नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? अच्छा, कानून में ऐसा नहीं लिखा गया है। कानून पुरुष और महिला दोनों के लिए बराबर है। कानून पुरुष और महिला दोनों के लिए क्या है? बराबर है। कानून में इसका क्वेश्चन क्या था कि भारत में महिला को फांसी क्यों नहीं दिया जाता है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन इसका ये है, भारत में महिला को फांसी क्यों नहीं दिया जाता है? यही क्वेश्चन था। भारत में महिला को फांसी क्यों नहीं दिया जाता? चाहे जुर्म कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से भारत में किसी महिला को फांसी नहीं पड़ा। हाँ, एक महिला थी, उसको 1955 में फांसी पड़ा था। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से, एक महिला थी जिसको भारत में सबसे पहली बार फांसी की सजा पड़ा था। आज़ादी के बाद, ध्यान दीजिएगा, आज़ादी के बाद एक महिला को फांसी की सजा मिली थी। कब मिला था? तो 3 जून 1955 को। 3 जून 1955 को जिस महिला का नाम था रतन बाई जैन, जिस महिला का नाम था रतन बाई जैन, इस महिला को सबसे पहले भारत में फांसी की सजा मिला था। इसके बाद एको महिला को फांसी की सजा नहीं पड़ा है। ठीक है, अब समझिएगा, भारत हमारा देश आजाद हुआ कब? 1947 में। 1900, जबकि कानूनी कोई प्रतिबंध नहीं है। कानून में कोई प्रतिबंध नहीं है जब महिला को फांसी की सजा नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ पुरुष को फांसी की सजा पड़ना चाहिए। फिर भी महिला को फांसी की सजा नहीं पड़ता। इसके कई कारण है। सबसे पहला कारण जो कानूनी प्रतिबंध नहीं होना, सबसे पहला जो है भाई आईपीसी धारा के तहत, आईपीसी धारा, अब समझिएगा, आईपीसी धारा में कोई कानून नहीं है जो लड़का को फांसी पड़े और लड़की को फांसी या महिला को फांसी नहीं पड़े, ऐसा कोई कानून नहीं है। अभी आईपीसी धारा क्या होता है जरा इसको समझ लेते हैं। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड ये कब लगा था? 1960 से ही चालू हुआ है। कब से चालू हुआ है? 1960 से चालू हुआ। अब कहिएगा सर देखिए, ये 1960 से चालू हुआ है, इसको फांसी पड़ा था कब? इससे पहले पड़ गया है, इसके बाद नहीं पड़ा है किसी को फांसी की सजा। इसके बाद किसी को फांसी की सजा नहीं पड़ा है। कब? जब से इंडिया मतलब आईपीसी धारा में, जबकि लिखा हुआ नहीं है आईपीसी में जो लड़का को फांसी पड़ना चाहिए, लड़की को फांसी, मतलब मर्द को फांसी पड़ना चाहिए और महिला को फांसी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा गया। लेकिन इसके कुछ कंडीशन होते हैं। आईपीसी धारा में लड़का लड़की का कोई नियम नहीं है। आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड के तहत ये फांसी पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए। चलिए इसको आगे समझते हैं। इसका और प्रमुख कारण क्या हो सकता है सो देखिए। कारण क्या है इसका? इसमें जो है न्यायिक नरमी होता क्या है, महिला के लिए थोड़ा सा न्यायिक जो होता है ना, कोर्ट जो होता है ना, सजा जो देता है उसका थोड़ा सा नरम बरत देता है, नरमी बरत देता है। किसके लिए? खास करके महिला के लिए, पहली। और दूसरा जो इसमें देखिएगा न्यायिक नरमी के बाद, ये तो पहला क्या हो गया आपका? न्यायिक नरमी। क्या हो गया? न्यायिक नरमी। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा जो ये सबसे बड़ा चीज है, दया याचिका। महिला के लिए होता है ना, दया याचिका दिखा दिया जाता है। जब किसी को फांसी पड़ता है उस पर राष्ट्रपति का साइन होता है, तब फांसी पड़ता है। किसका साइन होता है? राष्ट्रपति का साइन हो। जैसे मान लो कल आपको फांसी पड़ेगा तो आपका सारा कुछ हो जाएगा, तो जब तक उस पेपर पे राष्ट्रपति का साइन मोहर नहीं होगा तब तक उसको फांसी नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति से लिखित साइन मोहर होता है तब जाके फांसी पड़ता है। तो ये जब किसी महिला के नाम से राष्ट्रपति के पास जाता है ना, कि महिला फलना फलना जुर्म किया है, उसका सारा जुर्म का ब्यौरा रहेगा, सारा काला चिट्ठा रहेगा उस पर। जब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्या होगा? राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो उसको क्या करता है, फांसी को क्या किया जाता है? उम्र कैद में बदल दिया जाता है।
राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति थोड़ा सा दया दिखा देती है। अभी तो हमारा वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भारत का? द्रौपदी मुर्मू, महिला है ना। तो महिला मतलब महिला है, महिला चाहे कितना बड़ा जुर्म करेगी, महिला चाहे कितना बड़ा जुर्म करेगी तो उसको फांसी का सजा नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दया याचिका में जब उसका कोर्ट में कागज जाएगा, दया याचिका में जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको फांसी को बदल देता है। किसमें? उम्र कैद में बदल देता है। किसमें बदल देता है? उम्र कैद में। यह आर्टिकल 14 के तहत देखिएगा, भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 के तहत, आर्टिकल 14 के तहत आता है। देखिएगा, जो मतलब ये फांसी का सजा क्या किया जाएगा, उसको उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। और उम्र कैद में जब इसको बदल दिया जाएगा तो इसका मतलब है जब तक जीवित रहेगा तब तक वो कहाँ रहेगा? जेल में ही रहेगा, कैदी बन के जेल में रहेगा। मतलब उसका जिस दिन अंतिम सांस लेगा तो जेल में ही सांस लेगा। मतलब जिस दिन मर जाता है लोग, अंतिम सांस का मतलब वही ना, तो कहाँ मर जाएगा वो? जेल में ही। तो ये जब ये आर्टिकल, ये जो पैनल 1960 में जो लगा था आईपीसी धारा, इससे पहले ही भारत में एगो महिला को फांसी पड़ा है, एगो महिला फांसी पड़ा है। अब कहिएगा, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लीजिए कभी किसी महिला को फांसी पड़ गया, कभी किसी महिला को फांसी पड़ गया, अगर एगो महिला को फांसी पड़ेगा तो चलन शुरू हो जाएगा। चलन क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तब से क्या हो जाएगा? निर्भीक हो जाएगा लोग, तब महिला को फांसी पड़ने लगेगा। इसलिए क्या करता है, दया याचिका को उसको क्या करता है, फांसी की सजा को बदल के क्या कर देता है, उम्र कैद में बदल देता है। तो उम्र कैद भले काटेगा तो महिला लोग को, जो पढ़ी लिखी महिला है, समझे, तो उसको ये डर नहीं है, चाहे हम ड्राम में काट के पीसेंगे, फांसी नहीं लटकना है उसको, समझे, उसको डर नहीं है हम फांसी लटकेंगे। चाहे वो मिक्सी में पीस दे, ड्राम में काट के भर दे, चाहे पहाड़ पर से धकल दे, समझे, उसको ये डर नहीं है फांसी लटक जाएंगे। लेकिन लड़का लोग वही डर होता है, समझे, लड़का लोग में डर घुसा हुआ है। इससे पहले निर्भया हत्याकांड में एगो लड़की, निर्भया नाम की लड़की थी, उसके कांड में हुआ था, लड़का सबको फांसी पड़ा था। क्या हुआ था? फांसी पड़ा था, रेप किया गया था, लड़का सबको फांसी पड़ा था। तो मर्द को फांसी होता है लेकिन महिला को फांसी, अगर एक बार महिला को फांसी हो गया सुप्रीम कोर्ट के तहत, एक बार महिला फांसी हो गया तो फिर उसको तब सारा जीवन क्या है, महिला को फांसी पड़ने का जो है ये हो जाएगा। लेकिन अभी तक किसी महिला फांसी नहीं पड़ा है, ठीक है। तो अगर किसी भी महिला को फांसी नहीं पड़ा है, इसलिए महिला में डर नहीं है। एक दो को ड्राम में देने के बाद फांसी तुरंत लटका देगा, महिलाओं में डर घुस जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सब हमारे वीडियो को देखे होंगे, वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।